बाप, बेटे और रुल कुदस के नाम से। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली कलाम में से आज हम पढ़ेंगे तकवीन बाप 45। यूसुफ का अपने आप को जाहिर करना। तब यूसुफ अपने आप को उन सब के आगे जो उसके आगे खड़े थे जब्त ना कर सका, तो हुक्म दिया कि सब बाहर निकल जाएं, ताकि जब वो अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर करे कोई गैर शख्स हाजिर ना हो। तब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया और वो बुलंद आवाज़ से रोने लगा, और मिस्रियों और फ़िरौन के तमाम घराने ने सुना। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा बाप अब तक जिंदा है? तब उसके भाई उसे जवाब ना दे सके, क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे नज़दीक आओ। तब वो नज़दीक आए और वो बोला, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसे तुमने मिस्र की तरफ बेचा। सो इसलिए कि तुमने मुझे इस तरफ बेचा, गमगीन ना हो और अपने दिलों में तंग ना हो, क्योंकि खुदा ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। इसलिए कि काल के 2 बरस ज़मीन पर गुजरे हैं और 5 बरस बाकी हैं, जिनमें ना हलवाई और कटाई होगी। बस खुदा ने मुझे तुम्हारे आगे भेजा, ताकि तुम्हारी नस्ल को ज़मीन पर बाकी रखे और एक अजीब व गरीब रिहाई के ज़रिए तुम्हें ज़िंदगी बख्शे। चुनाचे अब ना तुमने बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा, और उसने मुझे फ़िरौन का बाप और उसके सारे घर का मालिक और मिस्र की सरजमीन का हाकिम बनाया। तुम जल्दी करो और मेरे बाप के पास जाओ और उससे कहो, तेरा बेटा यूसुफ यूँ कहता है कि खुदा ने मुझे सारे मिस्रियों का मालिक ठहराया। मेरे पास चला आ और ना ठहर, और तू जोशन की सरजमीन में रहेगा, और तू और तेरे लड़के और तेरे लड़कों के लड़के और तेरी भेड़ बकरी और गायें बैल और सब कुछ जो तेरा है मेरे पास होंगे, और वहाँ मैं तेरी परवरिश करूँगा, क्योंकि अभी काल के 5 बरस बाकी हैं, ता ना हो कि तू और तेरा घराना और सब जो तेरे हैं मुफलसी में पड़ें। देखो, तुम्हारी और मेरे भाई बिन्यामीन की आंखें देखती हैं कि मेरा ही मुंह तुम्हारे साथ बात करता है, और तुम मेरे बाप से मेरी सारी शौकत का जो मिस्र में है, उस सब का जो तुमने देखा है जिक्र करना। और तुम जल्दी करो और मेरे बाप को यहाँ ले आओ। और वो अपने भाई बिन्यामीन के गले लग कर रोया, और बिन्यामीन भी उसके गले लग कर रोया, और उसने अपने सब भाइयों को चूमा और हर एक के साथ रोया। और बाद इसके कि वो उससे बातें करने लगे। और ये खबर फ़िरौन के घर में सुनाई गई कि यूसुफ के भाई आए हैं, और ये सुनकर फ़िरौन और उसके दरबारियों को बहुत खुशी हासिल हुई। और फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कह, तुम ये काम करो कि अपने जानवर लादो और रवाना हो कर कनान की सरजमीन में जाओ, और अपने बाप और अपने घराने को लेकर मेरे पास आओ, और मैं तुम्हें मिस्र की सरजमीन की अच्छी चीज़ें दूंगा, और तुम उस सरजमीन की ज़रखेज़ी खाओगे। और ये भी हुक्म है उनसे कह कि तुम ये करो कि अपने लड़कों और अपनी बीवियों के लिए मिस्र की सरजमीन से गाड़ियाँ ले जाओ, और अपने बाप को भी उठा कर आओ, और अपने असबाब का कुछ अफसोस ना करो, क्योंकि मिस्र की सारी अच्छी चीज़ें तुम्हारे लिए हैं। और इसराइल के फर्जंदों ने यूं ही किया, और यूसुफ ने फ़िरौन के हुक्म के मुताबिक इन्हें गाड़ियाँ दी और राह के लिए ज़ादरेरा दिया, और उसने उन सब में से हर एक को नए नए कपड़े दिए, मगर बिन्यामीन को उसने 300 रुपये और 5 जोड़े कपड़े दिए। और अपने बाप के लिए 10 गधे मिस्र की अच्छी चीज़ों से लदे हुए, और 10 गधियाँ गले और मैं और ज़ादरेरा से लदी हुई अपने बाप के सफ़र के लिए भेजीं। तब उसने अपने भाइयों को रवाना किया, और वो चल पड़े। और उसने उन्हें कहा, कहीं राह में झगड़ा ना करें
اور وہ مصر سے روانہ ہوئے اور کنعان کی سرزمین میں اپنے باپ یعقوب کے پاس پہنچے اور اسے خبر دی کہ یوسف ابھی تک زندہ ہے اور کہ وہ مصر کی ساری زمین کا حاکم ہے۔ اور یعقوب کا دل غیر مؤثر رہا کیونکہ وہ ان کا یقین نہ کرتا تھا، مگر جب انہوں نے اس کی ساری باتیں جو یوسف نے انہیں کہی تھیں بتائیں، اور جب اس نے گاڑیاں جو یوسف نے اس کے لانے کو بھیجی تھیں دیکھیں، تو ان کے باپ یعقوب کی روح تازہ ہوئی، اور اسرائیل بولا، یہ بس ہے کہ میرا بیٹا یوسف ابھی تک زندہ ہے، میں جاؤں گا اور مرنے سے بیشتر اسے دیکھوں گا۔ خداوند کی زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔